नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आप लोग का जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसी का क्वेश्चन सेट है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? √9 पाई 0.333 √225 यानी 225। अब यहाँ देखिएगा, ये √9 है। √9 का हम लोग वर्गमूल कर सकते हैं। वर्गमूल कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर ये संख्या रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार 3 3 3 रिपीट हो रहा है। मतलब इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो को हटा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, जितना 3 है उतना जीरो नीचे डाल दीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 225 का हम लोग वर्गमूल कर सकते हैं। 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो पाई है ना, पाई का 2 मान होता है, एक 22/7 होता है और एक 3.14। इसके बाद भी बहुत सारी संख्या होते हैं जो कि रिपीट नहीं करते हैं, वो अलग अलग संख्या आता है, कभी 2, कभी 5, कभी 3, कभी ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। तो इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, मतलब पाई हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। एक का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप ये सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है? जब भी ऐसा कोई सवाल है कि ए और बी के बीच स्थित है तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ देंगे, ठीक है। इसका जो भी संख्या आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। जैसे आप लोग को पता होगा, औसत चाल हम लोगों को निकालना रहता है। मान लीजिए औसत स्पीड या कोई चीज़ चल रही है, औसत हम लोग को औसत मान निकालना रहता है। यानी मान लीजिए कोई गाड़ी है जो 5 किलोमीटर के स्पीड से 50 किलोमीटर स्पीड रफ्तार पकड़ रही है, ठीक है, इसी एवरेज में रह रही है। तो हम लोग को इसका निकालने के औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 + 50/2 कर देंगे। हमको मान पता चल जाएगा कि कितने के बीच में रहती है, इसका औसत मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी को हम लोग प्लस कर लेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेना है और कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। अगर नहीं भी आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप सीख जाइएगा। यहाँ देखिए √7 - √5, ठीक है, और √7 + √5। अब इसका मान क्या होगा ये पूछता है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऐसे में इसका आप लोग आंसर, अगर आप लोग को आंसर पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ देखिएगा √7 - √5, √7 + √5। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a - b, a + b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए कि यहाँ पर हम लोग √7 को a माने हैं, √5 को हम लोग b माने हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम लोग a माने हैं, इसको हम लोग b माने हैं। तो a की जगह पे √7 तो √7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की जगह पे √5 है तो √5 का स्क्वायर कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर 2 आंसर सही जवाब हो जाएगा। क्या हो गया इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। 125 का हम लोग पावर है 2/3, किसके बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देख लीजिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे कि 125 ये जो है ना, इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कुछ आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर गुणनखंड हम ये इसका किए हैं। 125 का भाज गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। 5 से पहले काटिएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से काटिएगा तो 25 को तो 5 आ जाएगा, फिर 5 को 5 से काट दीजिए 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किए कि यहाँ पर 125 की जगह हम लोग 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ऊपर में क्या है 2/3। अब आपको एक चीज़ पता होगा, यहाँ पर हम लोग 5 5 5 है तो इसको हम 5 का पावर 3 लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, a का पावर m है और उसका पावर अगर n है तो उसको हम लोग किसके बराबर लिखते हैं, a बराबर m × n। उसका पावर को हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। तो यहीं पर वही चीज़ किया गया कि 5 है, इसका पावर 3 है, 2/3। अब इसको गुना कीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 5 का घात क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर 5 का घात 2 है तो 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, x² + 6x + 7। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या कहता है, बहुपद क्या कहता है कि बहुपद वही होता है जो जिसका जो चर होता है ना, उसका जो
घात है, चर का घात कभी भी भिन्न नहीं होना चाहिए, कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चर का घात आप लोग सिंपल से ये भी बात बोल सकते हैं कि उसकी घात जो है प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका चर का घात क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर चर का घात कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, चर का घात 1 है। तो यहाँ पर ये 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, मतलब यहाँ पर ये बहुपद है। इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर x है, x का घात 1 है, y है तो y का भी घात 1 है, मतलब ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x का घात तो 1 है, लेकिन ये है 5/y, मतलब y को हम लोग जब ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का घात तो 1 रहेगा, लेकिन प्लस 5y माइनस 1 होगा, मतलब माइनस में। और बहुपद कहते हैं कि वो माइनस में, उसका जो चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, मतलब यही गलती है हमारा, मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी आपका जो है वो बहुपद नहीं है। ठीक है, और ऐसे में इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से भी जानकारी दिए हैं, साथ में आप लोग वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और साथ में जो वीडियो में आप लोग को बताएं हैं कि बहुपद क्या है क्या नहीं, वो भी आप लोग को शेयर कर देंगे साथ में। ठीक है, और ऐसे में यहाँ पर नोट्स भी आप लोग को ऐड कर दिए। x माइनस 2y, यहाँ पर x का घात 1 है, y का घात 1 है, मतलब ये बहुपद कहलाएगा। याद रखिएगा, चर का घात अगर प्राकृतिक संख्या है तो बहुपद कहलाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बारे में अगर आप लोग और कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ इसको नोट कर सकते हो। वो बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऋणात्मक और भिन्न नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर इसको आप लोग फटाफट से अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद 5x + 3 का शून्यक है। अब शून्य का मतलब क्या हो गया, 5x + 3 बराबर शून्य कर लेंगे, हमको x का मान पता करना है। ठीक है, चलिए इसको किस प्रकार से किया गया वो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, 5x + 3 बराबर 0। अब 5x इधर, ये 3 प्लस में तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -3। x बराबर क्या हो जाएगा, -3/5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर, -3/5। ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि px का मान ये है। ठीक है, यदि px ये है और p-1 का मान क्या होगा। अब x जहाँ है ना, ये p जो है ना, px, यहाँ पर हम लोग -1 रख लेंगे, तब देखेंगे क्या इसका आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो x है, उस x की जगह पर हम लोग क्या रख दिए, -1 रख दिए। तो यहाँ पर x ऊपर वाला थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x क्यों है तो -1 का क्यों, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, x है तो -1, 1 है तो यहाँ पर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर -1 का जब अगर क्यों कीजिएगा, -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, 1 इंटू -1। अब इसके पास माइनस, इसके पास प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, -1 आएगा। -1 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 बाहर में प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इस -1 से इस +1 को काट दीजिए, इस -1 से इस +1 को काट दीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड है। अब इसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सोल्यूशन पहले दिखाते हैं हम। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है x² + 5x + 6। ठीक है, अब इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर अचर है, यहाँ पर x के साथ कौन सा अचर है, यहाँ पर x के साथ 1 अचर है। ठीक है, तो 1 को और ये लास्ट वाला पद को गुना कर देंगे। लास्ट में क्या है, 6 है, तो 6 और 1 को गुना कीजिएगा तो 6 से कम 6, सॉरी 6 कम 6, तो 6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये जो बीच में है इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इसको गुना करें तो हमको 6 मिलना चाहिए, और जोड़े या घटाव करें तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5x होना चाहिए। जिसको हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे, 5 है तो 5 को हम लोग 2 + 3 से तोड़ देंगे। इसको गुना करेंगे, 2 और 3 को जब गुना करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5x है तो 2x + 3x + 6। ओके, अब यहाँ देखिएगा, ये दोनों में से कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, यहाँ x² है, यहाँ 2x है, तो x² में से x कॉमन ले लिए बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, अब प्लस 2x में से हम लोग ये x को बाहर लेकर आए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 अंदर गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दोनों हैं, तो इस दोनों में क्या करेंगे, इस 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बच जाएगा। यहाँ 6 है, 6 में से हम लोग 3 कॉमन ले लिया, मतलब 3 से इसको गुना कर दीजिए, सॉरी भाग कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखिए ये दो ठो हमको अभी पद मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, x + 2 हम देख रहे हैं कि दोनों में उपलब्ध है, तो x + 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या मिलेगा अंदर, x मिल जाएगा यहाँ पर ही, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा x + 2 x + 3। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन सी x + 2 x + 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में अगर आप लोग को आ रहा है अच्छा से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। अब वाई अक्ष पर अगर स्थित है कोई बिंदु तो उसका निर्देशांक किस रूप का होगा, ये हम लोग को बताना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट हम ऐड किए, इसको आप लोग को पढ़ लेना है एक बार ध्यान से। यहाँ देखिए दो ठो अक्ष होता है, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। ये वाला लकीरा को वाई, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं। अब एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, एक्स और 0। जब 0 होगा वाई, जब यहाँ पर पहला को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, दूसरा को वाई से। यहाँ पर हम लोग को क्या 0 जगह अगर वाई 0 हो जाएगा तो वाई 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा, ठीक है। और एक्स 0 आपको कहाँ मिलेगा, यहीं पर ही मिलेगा। तो जब याद रखिएगा अगर वाई अक्ष पर निर्देशांक पूछ रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वाई अक्ष पर एक्स को 0 कर दीजिएगा तो वाई अक्ष पर निर्देशांक मिलेगा, और वाई को 0 कर दीजिएगा, 1 सेकेंड, वाई को 0 कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्स अक्ष पे निर्देशांक मिलेगा। ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, साथ में इस पॉइंट को आप लोग पढ़ सकते हैं जैसे कि, और इसमें एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x 0 के रूप के होते हैं और y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक 0y के रूप के होते हैं। साथ में मूल बिंदु ये भी पूछ लेता है तो 0 0 होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 3 और 7 का की कोटि है। बिंदु 3 और 7 की कोटि क्या हो जाएगा, तो पहला को हम लोग भुज कहते हैं, दूसरा को y को, x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। पहला भुज, दूसरा कोटि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 3 7 की कोटि है, कोटि क्या हो जाएगा, 7 कोटि हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैसे में लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। 3 7 की कोटि क्या है, तो 7 है, क्योंकि एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, वाई निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। याद रखिएगा। मान लीजिए यहाँ का हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग बताइएगा भुज क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का भुज कौन है, ठीक है। भुज क्या होगा बताइएगा, आप लोग कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर ए बी सी का मान होंगे। ए बी सी का मान बताना है। ए बी सी का मान कैसे हम लोग बताएंगे वो देख लीजिएगा। यहाँ पर ये रैखिक समीकरण हमारे पास 3x - 2y = 5 की तुलना ax + by + c से करने पर क्या मिलेगा हमको, ये 3x है - 2y है, अब बराबर 5 है। ये बराबर 5 है तो इधर हम लोग इसको लेकर आ जाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, -5 मिलेगा, क्योंकि उधर प्लस में था, बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ax + by + c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह पे कौन है, तो एक जगह पे 3 है, चलो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। b की जगह पे कौन है, तो b की जगह पे 2 है, लेकिन ये माइनस में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, b बराबर -2 लिखेंगे, ठीक है। अब c की जगह पे कौन है, तो c की जगह 5 है, लेकिन ये भी माइनस में है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, c की जगह पे -5 लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका, a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर -5 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 और y बराबर 3 है तो 2x + 3y बराबर k का हल में k का मान क्या होगा। k का मान, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास समीकरण क्या था, 2x + 3y था, तो यहाँ पर x की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, यानी 2 × 2 और 3 × y की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, 3 × 3, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 + 9 कीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा आंसर, 13 मिल जाएगा। तो k बराबर आपको क्या मिलेगा, 13, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा आपका कहाँ गया, ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का हल होगा। क्या हल होगा भाई इसका, यहाँ देखिएगा 3x, इसको पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन समझ लेते हैं। यहाँ पर 3x - 2y = 0। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर हम लोग का मान किसका किसका दिया है, तो सबसे पहले x के लिए मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर x के लिए मान ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन में x का मान क्या है, 2 ठो में तो 3 है और 1 ठो में 2 है, 3 ठो में 3 है, x का मान 3 ठो में क्या है, 3 है और 1 ठो में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आते हैं
और यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, पहले हम x का मान 3 लेते हैं क्योंकि 3 बार बार दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3x है, -2y है, तो -2y है तो इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2y में बदल जाएगा। अब इधर क्या है, 3x है, इधर 2y है। 2 को हम लोग y का मान हम लोग को पता करना है, ठीक है। x का मान हम पहले लेकर चलेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 यहाँ गुना में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, 3x/2 बराबर y। अब यहाँ x बराबर 3 के लिए अगर x का मान हम लोग मानकर चलते हैं कि 3 रखते हैं तो 3, और यहाँ पर इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ पर ये जो इक्वेशन बना हुआ है 3x/2, इसी में हम लोग x का मान रखेंगे, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 2, ये y के बराबर होगा। तो y क्या हमको आना चाहिए, 9/2। 9 देखते हैं चल के ऑप्शन में कि 9/2 ऑप्शन में है क्या, y क्या जगह, यहाँ y देखिए 9/2 कहीं आपको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब x बराबर 3 वाला जो है वो बिल्कुल गलत है। तो यहीं पर आप लोग चाहे तो इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पर अगर आप लोग चाहे तो टिक कर सकते हैं, लेकिन हमको तो पूरा बताना है, हम पूरा बता देते हैं। अब x की जगह पे हम लोग जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आया था, 3x बराबर 2/y, ठीक है। तब 3 × x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बट्टा में 2, ठीक है, बराबर y। अब यहाँ पर 3 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 6, और नीचे में आएगा 6/2, 2 से 6 को काट दीजिए 3 बार में, y बराबर आपको क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पर x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर वो कथन जिसे सिद्ध किया जाता है कहलाता है, वह कथन जिसे सिद्ध किया जाता है क्या कहलाता है, प्रमेय कहलाता है। आप लोग भी प्रमेय 1-2 ठो बनाई होंगे अब तक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आप लोग का इस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, एक तो ये बिंदु है, एक तो ये बिंदु है। अब इस बिंदु से होकर कितना रेखा जा सकता है, एक जा सकता है। अब दूसरा मान लीजिए हम लोग ऐसे रेखा लेकर आते हैं, कैसे लाएंगे, इसमें तो जाएगा ही नहीं, ये फिर ऐसे ऐसे करने पड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, तो एक, लेकिन एक बिंदु से होकर अनंत जा सकती है, कितना भी रेखा जाए कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन 2 बिंदु से एक, याद रखिएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। अब पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। अब याद रखिएगा कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, वो पूरक कोण है। तब यहाँ पर 90 हम लोग को करने के लिए 80 डिग्री हमको दिया हुआ है, 80 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो 10 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ देखिए वैसे में समझा दिया गया है कि दो कोणों को पूरक कोण कहा जाता है, दो कोणों का पूरक कोण कहा जाता है यदि उनके योग का मान यानी उनके जोड़ का मान 90 डिग्री होता है। इसलिए 80 डिग्री का पूरक कोण वह कोण होगा जो 80 डिग्री से जोड़ने पर 90 डिग्री देता है। मतलब 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को जो शॉर्ट तरीका बताएं वही याद रखिएगा। जब पूरा कोण पूछे इसका मान क्या है तो 90 डिग्री में से जो भी दिया है उसको घटा दीजिए, आपको जो आंसर आ रहा है उसको टिक करके चले आइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु 0 पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, ए बी का मान क्या है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी का मान क्या होगा। चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास आकृति दिया हुआ है, ठीक है। अब आकृति देख लिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मान क्या दिया गया है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, माना ए बराबर 2x बी बराबर 3y, ठीक है। अब यहाँ देखिए किरण ओपी जो है रेखा एक्स वाई पर लंब है। लंब किसको कहते हैं जी, लंब उसको कहते हैं जो 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। यहाँ देखिए ओपी जो है ये रेखा, इसको और छोटा करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। ओपी जो ये रेखा है ये एक्स वाई पर क्या है, लंब है, ठीक है, ये लंब है। ये मतलब ये दोनों तरफ से क्या हो 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा तब क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये जब लंब है इसके ऊपर, तब ये जो होगा ये तो 90 डिग्री का होगा, ए और बी, तो ए प्लस बी बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, कोण ए बराबर कोण बी क्या करेंगे 90 डिग्री के बराबर है। और कोण ए का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, बी का मान 3y दिया हुआ है, तो 2x + 3y बराबर क्या करेंगे 90 डिग्री, यानी 5x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90 बट्टा क्या कीजिएगा 5 से काट दीजिए, क्या आएगा आपके पास 18 आएगा, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है।
अब यहाँ देखिएगा ए बराबर 2x लिए थे तो 2 इंटू क्या करेंगे 18 36 डिग्री। बी बराबर 3x लिए थे तो 3 इंटू 18 करेंगे तो 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब सी हमको पता नहीं है, सी ये पूछा है यहाँ पर ही, तो सी जब पूछा है तो क्या करेंगे, अब आगे फिर आकृति में चलते हैं, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए कि एक लंबा लकीरा खींचा हुआ है और यहाँ पर बोल दिया कि ये बी है। ठीक है, ये जो है ये बी है और ये आपका सी है, तो सी का मान बताइए। अब हम लोग को बी का मान पता चल जा रहा है, ये पूरा कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक सीधा लाइन है उसी पे बी और सी है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी प्लस सी बराबर हमारा 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो कौन बी प्लस कौन सी करेंगे, क्योंकि हमको अब बी पता चल गया, बी कितना पता चला है 54 डिग्री है। तब क्या करेंगे 54 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा और 180 से घटा दीजिए, सी बराबर कितना आ जाएगा 126 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में यदि OP समांतर RS, ठीक है, कोण OPQ बराबर 180 डिग्री 110 डिग्री सॉरी QRS बराबर 130 डिग्री और तो PQR का मान क्या होगा, PQR का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस आकृति को पहले समझ लीजिएगा, यहाँ पर आकृति शायद बनाए नहीं हैं हम। ठीक है, आकृति कुछ इस प्रकार से है, याद रखिएगा, और यहाँ पर 110 डिग्री है और से मैं इसका सॉल्यूशन बना दिए 130 डिग्री यहाँ पर। तब यहाँ पर क्या करेंगे वो देख लीजिएगा, ये आपका आकृति है। अब यहाँ पर देखिए पहले से ये आकृति बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि ये जो है P जो है आपका 110 डिग्री है और R जो है 130 डिग्री है। तब हम लोग क्या करेंगे, यदि हम OP को बढ़ा देते हैं तो एक त्रिभुज PQT बनेगा। यहाँ देखिए ये OP है ना, ये OP है, ये OP को हम और आगे बढ़ा दिए तो हमको क्या मिला, एक त्रिभुज मिल जाएगा PQT एक त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, इस समांतर है, ये अभी बोला ना कि OP जो है वो RS के समांतर है, मतलब यहाँ पर क्या होगा TU जो होगा वो भी तो RS के समांतर होगा, क्योंकि उसी का सीधा लाइन है। तो जब समांतर होगा तो यहाँ 130 डिग्री का कोण बना रहे, तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा 130 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, इधर 110 डिग्री का कोण बना रहा है, इधर 130 डिग्री का कोण बना रहा है। पहले हम लोग P का मान पता कर लेते हैं, यहाँ पर आखिर में अंदर में ये कोण है क्या, तब ना ये Q का मान पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 110 डिग्री कोण बना है, पूरा का हम लोग जोड़ेंगे कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए कैसे कर रहे हैं। तो OPQ यानी OPQ और प्लस QPT मतलब QPT, इधर वाला दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दे तो क्या मिलना चाहिए हमको मिलना चाहिए 180 डिग्री। तो इसको बराबर करेंगे 180 डिग्री। अब OPQ हमको पता है 110 डिग्री है। ठीक है, 110 डिग्री प्लस QPT। ठीक है, 110 डिग्री को आप इधर भेज दीजिए तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, घटा दीजिएगा तो। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर ये कितना है 130 डिग्री है। अब हम लोग को अंदर का मान पता करना है, मतलब ETQ और PTQ या QTP ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, UTQ प्लस QTP को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा हमको। तो 130 डिग्री हमको दिया हुआ है ETQ मतलब इधर वाला। ठीक है, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 130 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा QTP प्लस QTP बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 130 डिग्री है, इसको हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो QTP 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना हो जाएगा 50 डिग्री आपका आंसर आएगा। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज एक तो बना हुआ है ना यहाँ पर ही PTQ एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में हम लोग को दो कोण पता चल गया, ये कितना है 70 डिग्री है और इधर कितना है 50 डिग्री है। ठीक है, तब हम लोग को Q निकालना है तो आसानी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए PTQ बराबर 180 डिग्री, 70 T कितना है 50 डिग्री, Q हमको पता नहीं, दोनों को जोड़िए 120 डिग्री आ जाएगा, Q बराबर 180 डिग्री। अब Q लिखिए और इसको इधर भेज दीजिए 120 डिग्री को, तो क्या 180 में से 120 घटा दीजिएगा 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। 18 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 18 का ऑप्शन इधर देख लीजिएगा, 18 का ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी नहीं है, ASA, SSS, AAA या SAS। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा SAS। ठीक है, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कसौटी कौन नहीं है, तो SAS। साइड एंगल साइड नहीं है। ठीक है, भुजा कोण भुजा जो है वो सर्वसंगता नहीं है, लेकिन भुजा SSS ये सर्वंगसम है। क्यों है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ASA
कोण भुजा कोण, ये भी आपका सर्वांग समता है, ठीक है। ए कोण कोण कोण, ये भी आपका सर्वांग सम है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर है, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर, AB जो है वो AC के बराबर है, तो कोण B अगर 70 डिग्री दिया हुआ है तो कोण A का मान बताना है। देखिए किस प्रकार से, ये एक त्रिभुज ABC है हमारे पास, अब जो ये है ना वो इसके बराबर है और कोण हमको 70 डिग्री ये दिया हुआ है। ये जब 70 डिग्री दिया होता है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब इसके दो भुजा बराबर है तो यहाँ वाला अगर 70 डिग्री होती है, यहाँ वाला क्या हो जाएगा, यहाँ वाला भी 70 डिग्री होगा। अब ये हमको पता करना है, हमको त्रिभुज के दो कोण पता है, तो तीसरा कोण आप लोग पता कर ही लीजिएगा। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A जो है हमको पता करना है, कोण B हमको 70 डिग्री दिया है, मतलब कोण C भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि इसके सामने का भुजा समद्विबाहु त्रिभुज के जो भुजा जो बराबर होते हैं ना, उनका जो कोण होगा वो भी क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ 70 जोड़ लीजिए, 140 को इधर ले जाइए, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस वीडियो को रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस नोट्स से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।